नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं ग्रुप डी के लिए दोस्त साइंस। जी हाँ दोस्तों, आज जो है आपका साइंस चलने वाला है वो फिजिक्स से यूनिट है। देखिए यूनिट से आज जो चलने वाला है वो तीसरा डे है। कितना? तीसरा डे है। फर्स्ट डे, सेकंड डे एंड ये लास्ट डे है, तीसरा डे। तीसरे डे में आपका यूनिट क्या हो गया कि आज बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पहले डे में बहुत सारे हमने क्वेश्चन करा दिए हैं और जो बचा हुआ है उसे आज हम क्या करेंगे कि कंप्लीट कराएंगे। ग्रुप डी में दोस्त साइंस जो आपका पूछा जा रहा है वो 25 नंबर का पूछा जा रहा है, जो बिल्कुल यहाँ पे आपका क्या किया जाएगा कि कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से दोस्त जो है क्या होगा कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रुप डी में और 325 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीनों यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे एक एक करके। तो अभी क्या कर रहे हैं कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स को वो भी कर रहे हैं क्या, PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि एक आइडिया लग जाए कि दोस्त किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप उसी हिसाब से क्या कर सके, तैयारी कर सके। वैसे अब की बार तो वैकेंसी कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको तनी लेवल जो है हाई रहेगा और बढ़ चढ़ के क्या करना पड़ेगा कि आपको कंपटीशन फाइट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए क्या कीजिए कि PYQs तो पढ़ना है ही, प्लस ये चीजें है कि इससे भी जो और बचेंगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको भी पढ़ा जाएगा। तो पहले हम लोग PYQs पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके टॉपिक वाइज हम क्या करेंगे कि पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो जो लोग नए होंगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल मिस नहीं होगा आप लोगों का क्लास रेगुलर चलता रहेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल क्या कर लेते हैं कि आज जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसे बता करके आज क्या करते हैं कि यूनिट को स्वाहा करते हैं। फिर नेक्स्ट डे क्या करेंगे कि न्यू टॉपिक पे चलेंगे जो मेजरमेंट है आपका। ठीक है, तो उस पे हम लोग चलेंगे। आज हम इसको खत्म करते हैं। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि देख लेते हैं जितने भी क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं उसे। क्या है कि ये है आपका भौतिक से ही यानी कि फिजिक्स से ही है, ये यूनिट तीसरा डे है, ये बता ही दिए हैं। चलिए दिखाते हैं इसमें पहला नंबर क्वेश्चन। देख लीजिए इसमें पहला नंबर ये चीजें क्वेश्चन दे दिया है कि डैश की इकाई जो होती है वो जूल प्रति सेकेंड होती है। जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई होती है, ये चीजें हमें जानना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, कब पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। आपको क्या कहा जा रहा है, ये जूल प्रति सेकेंड। ये जूल प्रति सेकेंड किसका होता है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डाउनवर्ड में चलते हैं, नीचे खसकते हुए चलते हैं। तो नीचे खसकेंगे, ये जूल किसका होता है, तो ये वर्क का होता है। किसका? वर्क का, यानी कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है कि जूल होता है। और नीचे आ जाते हैं सेकेंड। सेकेंड यानी कि समय। किसका? ये आपका आ गया समय, ये आ गया। तो ये कार्य बटे समय किसका होता है? कार्य बटे समय जो होता है वो क्या होता है कि शक्ति का होता है। किसका? शक्ति का। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें पावर का यानी कि शक्ति का ऐसा यूनिट ये चीजें हो जाएगा। किसका? शक्ति यानी कि पावर। पावर का ऐसा यूनिट इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है, ये फोर्थ नंबर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नीचे खसकते हुए आ गए हैं, हमें याद होना चाहिए, मार देंगे। बाकी कार्य का आपको बताइए दिए हैं कि कार्य का क्या होता है कि जूल होता है ऐसा यूनिट जो होता है। ये प्रणोदक का, ये रॉकेट में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, ये रॉकेट में इस्तेमाल होता है। बाकी बल का ऐसा यूनिट जो होता है ये न्यूटन होता है, इसको याद रखना है, न्यूटन होता है। या न्यूटन अगर नहीं देगा तो F बराबर जो फॉर्मूला आपको पता ही है कि F बराबर m इंटू ए होता है। यहां से आप निकाल सकते हैं, m का kg होता है और ये जो होता है एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है a। तो a को हम लोग क्या करते हैं मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आप क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं, ये kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये बल का ये भी लिखा जा सकता है आपको। ठीक है, अब बाकी शक्ति का आपको बता ही दिए हैं कि ये क्या है, जूल प्रति सेकेंड। और इसी को हम लोग जो है वाट के नाम से भी जानते हैं। तो वाट भी दे देगा, जूल प्रति सेकेंड भी दे देगा, कोई इश्यू नहीं है, आराम से मारते चलेंगे, पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक भी देखिए, जितना बता रहे हैं दोस्त उससे क्या होगा कि एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। प्रत्येक ऑप्शन को आपको हम क्या कर रहे हैं कि क्लियर कर रहे हैं। तो ऐसे बेनिफिट है कि चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो एक पढ़ कर आ ही रहा है, प्लस 3-3 क्वेश्चन इससे क्या हो रहा है कि आपका कवर हो रहा है। तो यूनिट से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो छूटेंगे नहीं, इतनी तो गारंटी है। ठीक है, पढ़ते रहिएगा कंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि डैश की एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। तो किसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है? 2020 में पूछ दिया है और 18 में पूछ दिया है। 20 में जो पूछा गया था एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था और ये ग्रुप डी एग्जाम में पूछ दिया था 2018 में क्वेश्चन। देखिए पहले पूछ दिया था ग्रुप डी में, उसी क्वेश्चन को उठा करके एनटीपीसी में पूछ दिया। देख लीजिए, तो ये चीजें है दोस्त, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए पढ़ना जरूरी है। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिखाएंगे जो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं कि किसका ऐसा यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। अच्छा, दो दे दिया, मतलब दोनों का ऐसा यूनिट न्यूटन ही होना चाहिए। पहला देख लीजिए, वजन है, वजन का ऐसा यूनिट तो न्यूटन होता है। ये
ये वजन का होता है न्यूटन, लेकिन त्वरण का क्या होता है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये तो नहीं गया, ये ऑप्शन को हटा दीजिए। मतलब दोनों हमको क्या करना होना चाहिए कि न्यूटन होना चाहिए। वजन का ये, इसका तो न्यूटन होता ही है, इसका न्यूटन होता ही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं इसमें द्रव्यमान में, मास का क्या होता है कि केजी होता है, ये होगा नहीं, ये भी ऑप्शन फेल हो गया। ये वजन हो गया, वजन का क्या होता है कि न्यूटन होता है, वजन का न्यूटन होता है। और ये बल का भी क्या होता है कि न्यूटन होता है। मतलब कि ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि इसी का क्या है कि न्यूटन, इसमें क्या है कि ऑप्शन है। हेलो हेलो, हाँ क्लास करा रहे हैं, थोड़ी देर बाद कॉल करना। बताइए। चलिए, तो इसमें आपको हम बता ही दिए हैं ये चीजें कि क्या होगा क्या नहीं, ये तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसमें वजन है, इसमें तो आपको बता दिए हैं कि इसका तो न्यूटन होगा, इसका संवेग होता है तो एम इंटू भी होता है, यहां से आप निकाल सकते हैं केजी, और ये मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते चलते हैं। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि विद्युत धारा की एसआई क्या करना है कि इकाई क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है विद्युत धारा की, ये हमें जानना है। इलेक्ट्रिक करंट का, देखिए विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, और आई का मतलब कि विद्युत धारा करंट का अगर एसआई यूनिट देखे तो इसका एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई यूनिट, ये किसका होता है? तो ये होता है विभवांतर का। किसका? विभवांतर का। इसको ध्यान में रखिएगा, विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है कि वोल्ट होता है, जिसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। कूलम किसका होता है? तो कूलम जो होता है वो आवेश का होता है। किसका होता है? आवेश का। ध्यान रखना है ये चीजें, जिसको हम लोग जो है चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है कि आपका कूलम होता है। ओम किसका होता है? ओम प्रतिरोध का होता है। किसका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा गया है, देख लीजिए कई बार रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिए इसमें 2018 में एएलपी में पूछा, फिर 2018 में जो ग्रुप डी हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ दिया, फिर ग्रुप डी में 24 में पूछ दिया, 18 में पूछ दिया है, 18 ही में कई बार जो है रिपीट किया गया है क्वेश्चन। देख लीजिए, तो रिपीट होता है दोस्त, 18 में किया गया है और जो है कई बार जो है रिपीट हुआ है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि डैश की एसआई इकाई जो होती है वो वोल्ट होती है। तो किसकी इकाई जो है वोल्ट होती है? अभी थोड़ा देर पहले आपको बता दिए किसकी इकाई वोल्ट होती है? विभवांतर का होता है। किसका? विभवांतर का, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कहते हैं। ये इसका ऐसा यूनिट क्या होता है आपका कि वोल्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश का क्या होता है? इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये कूलम्ब होता है। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा यूनिट आपको बताती है क्या होता है? एम्पियर होता है। ये एम्पियर होता है, ए से सूचित करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको सी से सूचित करते हैं, कूलम्ब को। और ये प्रतिरोध का जो है क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा यूनिट जो होता है वो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। इसको ओम से ऐसे सूचित करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कूलम्ब कहता है कि किसकी ऐसा यूनिट है। अभी आपको बता दिए हैं कूलम्ब किसका है ऐसा यूनिट। तो ये कूलम्ब किसका है? आवेश का, विद्युत आवेश का। ये इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है कि ऐसा यूनिट जो होता है वो कूलम्ब होता है। प्रतिरोध का आपको बता दिए है कि ओम होता है। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है कि एम्पियर होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है, बता दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो है पढ़ सकते हैं इसको। ये भी पूछा गया है, कब पूछा गया? ये भी 2018 में पूछा गया है। चलिए अगला नंबर दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है तापमान की ऐसा यूनिट होता है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट बताना है आपको कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है। अब बता दीजिए, बहुत लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मार देते हैं गलती सलती। देख लीजिए आपको बताते हैं ये चीज कि टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। केल्विन साहब ने ही इसकी खोज की थी, इसको ध्यान रखिएगा। उन्हीं के नाम पे क्या हुआ था कि ये ऐसा यूनिट पड़ गया था, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 273 केल्विन। ध्यान रखना है, केल्विन क्या होता है? एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है केल्विन जो होता है। सो एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किसकी राशि जो है वो ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, केल्विन का राशि जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। -273 डिग्री सेल्सियस जाता है, जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं?
ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर जो परम ताप कहते हैं वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके नीचे क्या होता है कि ये ठंडा होता ही नहीं है, परम ताप शून्य, परम शून्य ताप जो कहते हैं सो। तो इसके नीचे माइनस में टेम्परेचर जाता ही नहीं है, तो ये -273 डिग्री सेल्सियस होता है, न कि 273 केल्विन होता है। तो कंफ्यूजन मत रहिएगा ये चीजें, क्या कि दे देता है कभी कभी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है परम शून्य ताप है, तो ये भी दे देगा आपको। ऐसा नहीं कि इसी को मार करके आ जाइएगा, तो -273 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इसे मारिएगा। इस पे कोई भी सूक्ष्म जीव जो है पनप नहीं पाता है, और नहीं ये चीजें जान लीजिए कि इससे नीचे टेम्परेचर जा ही नहीं सकता है। ऐसा सोच लीजिएगा कि -274 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो कभी नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं। यह पे स्टॉप रहता है, इसलिए इसको परम शून्य ताप कहा जाता है। चलिए, इसमें डिग्री सेल्सियस, डिग्री तो होता है जो एंगल में मापते हैं, ये सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट आप तो जानते ही हैं। हाँ, कभी कभी ये पूछता है कितनी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे दोनों का टेम्परेचर का मान समान होता है, तो -40 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस कहिए, उस पे जो है क्या होता है कि दोनों का मान क्या होता है कि समान होता है। ठीक है, पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर डैश की अंतरराष्ट्रीय इकाई होती है, मतलब ऐसा यूनिट होती है। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर दे दिया है, अब तो ऐसा आप पता नहीं लगा पाइएगा कि किसका है। बहुत लोग तो रटे होंगे तो आराम से पता लगेंगे, अब बहुत लोगों को अगर निकालने आता होगा तो आराम से चुटकी बजा करके बता देंगे कि किसकी ऐसा यूनिट होता है। चलिए वैसे बता देते हैं, जिनको नहीं पता है उनको हम बता देते हैं कि दोस्त किसका होता है, कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं कि दिया क्या है, ये न्यूटन इनवर्स स्क्वायर दे दिया है। तो न्यूटन इनवर्स का मतलब क्या होता है कि बट्टा, सीधी सी बात है, मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन किसका होता है, बल का होता है। ये किसका मीटर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल का। और ये किसका होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं कि दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं कि दाब कहते हैं, यानी कि प्रेशर कहते हैं। पावर मत समझ लीजिएगा इसको, इसको प्रेशर कहते हैं। तो ये दाब का क्या होगा कि ऐसा यूनिट हो जाएगा, ये फोर्थ नंबर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या होता है कि m इंटू वी होता है। क्या होता है, m इंटू वी होता है, जिसको m को केजी में मेजर करते हैं, v को मीटर प्रति सेकेंड में मेजर करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। प्रणोदक रॉकेट में इस्तेमाल किए जाते हैं ईंधन के रूप में, तो इसको ध्यान रखना है। ये बल का क्या होता है कि न्यूटन होता है, ये न्यूटन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन निकाल लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि एक बराबर जो होता है m इंटू ए होता है, यहां से निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है कि केजी या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अरे निकालना आना चाहिए, याद हमें रखने की जरूरत ही नहीं है, निकालने आ गया बस जो है आराम से जो है इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, ये आपका क्या होगा कि आराम से निकाल सकते हैं। ये आपका क्या होगा, फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है, अच्छा इसका हिंदी ये नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं है। फिजिकल कहता है कि क्वांटिटी कौन नहीं है, इज ए रिलेटिव जो है क्वांटिटी। अच्छा दे दिया है कि विच ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट ए रिलेटिव क्वांटिटी, मतलब कि कौन जो है ये फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, रिलेटिव क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है। फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब क्या होता है, सापेक्ष मान कहिए उसका, सापेक्ष। फिजिकल क्वांटिटी और रिलेटिव क्वांटिटी में बता देते हैं आपको। फिजिकल क्वांटिटी का कहने का मतलब ये चीज होता है कि जो अपने आप में होता है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। रिलेटिव क्वांटिटी कहने का मतलब होता है कि वो दूसरे पर डिपेंड करता है। तो इसमें आपको वो चीजें चुन लेना है जो फिजिकल क्वांटिटी हो, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। नीचे से देखिए, ये दूरी हो गया, मीटर हो गया, ये हो गया आपका समय हो गया, टी से सूचित करते हैं। और ये आपका क्या होगा कि वेग हो गया, ये मीटर प्रति सेकेंड कहते हैं इसको। और ये त्वरण हो गया, त्वरण को हम लोग क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जान लीजिए कि इसमें होगा कौन सा जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। तो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है तो ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है। ये खुद का अपना मात्रक होता है, इसका खुद का अपना मात्रक होता है। ठीक है, ए और डी इसका ऑप्शन करेक्ट ले सकते हैं आप। ठीक है, ए और डी। बाकी ये जो है मीटर और सेकेंड, समय और जो है दूरी पर डिपेंड किया है, ये भी मीटर सेकेंड है, ये भी क्या है कि इस पर निर्भर किया हुआ है। तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। ये निम्नलिखित में ऐसे कहता है कि किस युग्म की इकाई जो है समान नहीं है, मतलब कि इक्वल नहीं है। ऐसे दो यूनिट्स दे रखे हैं इसमें इकाई। अब इसमें हमको जानना है कि किसका जो है, दोनों का जो है यूनिट जो होगा वो समान नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। तो सबका यूनिट आप निकालते चलिए, पता लग जाएगा कि किसका है किसका नहीं है। चलिए सिंपल से निकालते हैं। चाल का क्या होता है, चाल का होता है मीटर प्रति सेकेंड, इकाई समय में तय की गई दूरी। वो इसका भी होता है इकाई समय में तय की गई दूरी, लेकिन एक डायमेंशनल होता है, एक जो है नॉन डायमेंशनल होता है। ये चीज मतलब कि एक सदिश राशि होता है, एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों का मीटर प्रति सेकेंड ही होता है, इसलिए जो है इसमें समान ही है, ये तो है ही।
इसको नहीं लेंगे। दूरी हो गया, दूरी को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, विस्थापन होता है इसको भी मीटर में ही मेजर करते हैं। तो ये भी दोनों समान ही है, लेकिन हमें चुनना है कि जो समान नहीं है उसको हमको चुनना है, ठीक है। वर्क हो गया, कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है कि जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। इसका भी क्या होता है कि ऐसा यूनिट जूल ही होता है, ध्यान रखिएगा, दोनों का इक्वल है, मतलब कि आंसर ये दिख रहा है। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है कि न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन। और दाब का क्या होता है कि पास्कल होता है, ये पास्कल। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए आपका ये होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये इसमें दिए गए हैं, इन सभी से ये भिन्न है, ठीक है, मात्रक जो है सो। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि मंदता, मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है, मंदता की ऐसा यूनिट बताना है। मंदता कहने का क्या मतलब होता है, देख लीजिए। मंदता मतलब कि रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब समझ में आता होगा या नहीं समझ आता होगा तो नहीं पता है, लेकिन आपको हम बता देते हैं। मंदता मतलब होता है, सीधी सी बात जान लीजिए, मंदता, मंदता मतलब कि नेगेटिव। जो क्या करता है, स्पीड जैसे गाड़ी चलता है, तो गाड़ी जो चलता है तो गाड़ी को स्लो करने में जो मदद करता है वही क्या कहलाता है कि आपका मंदता कहलाता है, उसी को नेगेटिव कहते हैं। तो गाड़ी चल रही है, उसको स्पीड को स्लो कर दिया तो वो तो नेगेटिव बल लगा ना, तो स्लो कर दिया ये चीजें। और जो गाड़ी की ओर मतलब चल रहा है और जो तेजी से चलना लगा तो वो क्या करता है कि उसके स्पीड में पॉजिटिव कर देता है। तो ये मंदता होता है जो नेगेटिव करता है, इसी को हम जो है एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग त्वरण कहते हैं। अब तो समझ में आ ही गया होगा। त्वरण को ये सूचित करते हैं, ये जो त्वरण किस क्या होता है ये चीज जान लीजिए। त्वरण जो होता है ये होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन। तो ये वेग में परिवर्तन, इसको जो है क्या होता है कि वेग का जो होता है, वेग का क्या होता है कि मीटर प्रति सेकेंड होता है और ये सेकेंड होता है, और दोनों सेकेंड सेकेंड से गुना होता है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। यानी अगर देखा जाए तो मीटर इंटू सेकेंड माइनस इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, मीटर इनवर्स स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। मंदता खास करके वर्ड में फंस जाइएगा आप। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, एक पास्कल। एक पास्कल का मान इसमें क्या कहता है कि होना चाहिए, ये जाना है। तो सबसे पहले तो ये चीजें जान लेते हैं कि पास्कल होता किसका है ऐसा यूनिट। देखिए पास्कल किसका होता है दोस्त, पास्कल जो होता है ये दाब का होता है। क्या होता है, दाब का क्या होता है कि ऐसा यूनिट जो होता है वो पास्कल होता है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं पास्कल। पास्कल दाब को, दाब कहते हैं किसको है ये तो पहले जान लेते हैं, आराम से निकाल लेंगे। दाब कैसे कहते हैं, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं कि दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर ये लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं कि दाब कहते हैं। इसका क्या होता है, न्यूटन होता है। इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अब न्यूटन, अब मीटर ऊपर अगर जाएगा तो इनवर्स में स्क्वायर। अब इसमें से देख लीजिए न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर कौन है, इसमें से कोई एक लगा दीजिए, जैसे कि ये है इसी को लगा दीजिए। इसमें भी प्लस दे दिया, इसमें प्लस, कोई एक होना चाहिए था, बाय मिस्टेक ये टाइप हुआ होगा, कोई बात नहीं है। इसको मार सकते हैं आंसर, या माइनस लगा के इसे मार सकते हैं, किसी को मार दीजिए। ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन, अच्छा, निम्नलिखित को सही मिलान करना है कि कौन सा सही है। एएलपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2018 में। सही सही मिलान करना है, इसमें से कौन सा आपका सही है कौन सा गलत है। चलिए मिलान करते चलते हैं, पहले नीचे में आते हैं। 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट। ये तो हमको पता है, ये तो पता है, मतलब कि ऑप्शन देखते चलिएगा, आपको मारते चलते हैं हम, ठीक है। यानी कि आपका जो है 4 का हो गया क्या, डी। चलिए उसके बाद 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर दे दिया। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। यानी आपका जो हो गया ये 3 का जो हो गया क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये है सीधा किलोवाट दे दिया, तो किलोवाट, किलो को मतलब ले जाइए, किलोवाट अगर दे दिया है तो किलो को अगर करिएगा तो 1000 से गुना कीजिएगा, ये वाट 1000 वाट, तो 1000 वाट की तरह यह है, इसको लेके जाइए, मतलब कि 2 को सी में जाइए, 2 के सी में जाइए, ठीक है। बाकी 1 को 1 में मिलान कर दीजिए, तो 1 के ए हो गया। अब इधर देख लीजिए कि कौन सा आपका करेक्ट होगा, 1 के ए, 2 का बी होना चाहिए। चलिए ये तो होगा नहीं, चलिए हटाइए। इसमें हो गया आपका 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी, ये भी नहीं है। 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी, 4 का डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको ध्यान में रखना है, ऐसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा तो फटाफट जो चुटकी बजा करके आराम से मिलान कर सकते हैं। अब जरूरी है कि एएलपी भी दे दिया है, वो आपको ग्रुप डी में ना पूछेगा, पूछ भी सकता है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आराम से मारते चले जाइएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, तरंगधर्ज क्या कहता है कि एसआई मात्रक क्या होता है। तरंगधर्ज आप समझते होइएगा, तरंगधर्ज किसको कहते हैं, दो श्रृंख या दो गर्त जो होती है उसके बीच की लंबाई को जो है हम लोग क्या कहते हैं कि तरंगधर्ज कहते हैं। ठीक है, अब श्रृंख गर्त आपको समझना पड़ेगा, श्रृंख गर्त कहते किसको है, तभी आप समझ पाइएगा, नहीं तो नहीं मार पाइएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि वेव चलता है, क्या चलता है, वेव, तो ये क्या होता है कि ऐसे उठता है लहर, ऐसे उठता है, ऐसे उठता है, ऐसे चलता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको जो टॉप वाला ये पॉइंट जो होता है इसको श्रृंख कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रृंख कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये नीचे वाला जो होता है इसको गर्त कहते हैं, क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक गर्त था यहां पे आ जाएगा, ये भी गर्त हो गया और ये भी श्रृंख हो गया, श्रृंख। ठीक है, अब ये दोनों की जो बीच की जो दूरी होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंगधर्ज कहते हैं। तरंगधर्ज को क्या करते हैं कि लैम्डा से सूचित करते हैं, चाहे ये दोनों गर्त के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये तरंगधर्ज कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, तरंगधर्ज, तरंगधर्ज, तो इसको ध्यान में रखिएगा ये दोनों को। ये दोनों की क्या हो गया कि ये क्या है कि डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। और डिस्टेंस को हम लोग क्या चीज में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं, क्या चीज में, मीटर में। तो आपका जो आंसर होगा ये 4th नंबर आंसर करेक्ट होगा कि हम इसे मीटर में मेजर करते हैं, मीटर ही मेरा क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये वेग चलता है। ठीक है, हाँ, इसी में अगर तरंग का इसमें वेग, तरंग की वेग की अगर बातें कर लेता तो मीटर प्रति सेकेंड में हम लोग चले जाते, लेकिन तरंग की वेग नहीं कर रहा है क्योंकि ये तरंग ही है एक तरह से। ध्यान रखिएगा, ये चीजें पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है किसी पदार्थ की मात्रा को कहता है कि मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग करते हैं। तो किसी भी पदार्थ की मात्रा को अगर आपको मेजर करना है तो मात्रा की, पदार्थ की मात्रा को मेजर करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि मोल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हिंदी गलती दे दिया है, ये मोल यहां आना चाहिए, ये टेस्ला यहां आना चाहिए, बताइए, टाइपिंग गलत किया गया है। हम लोग अंग्रेजी ही पकड़ेंगे, हिंदी नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि मोल, ये क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा। अब मोल को ये चीजें जान लीजिए कि हम लोग जो इंडिकेट करते हैं, किसमें इंडिकेट करते हैं, किसमें सूचित करते हैं, इसका सूचक जो होता है MOL होता है, लिखते हैं MOLE, लेकिन इसका सूचक जो होता है पूछता है कभी कभी कि क्या होता है, तो ये मोल होता है किसी भी पदार्थ को। ठीक है, लक्स जो होता है ये चीजें जान लीजिए, लक्स जो है क्या होता है, लक्स जो होता है ये प्रदीप्त जो जानते हैं आप लोग, प्रदीप्त, उसकी ऐसा यूनिट क्या होता है कि लक्स होता है। जूल किसकी होती है, तो जूल आपको पता होना चाहिए कि वर्क का होता है, यानी कि कार्य का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, बाकी टेस्ला जान लीजिए, अगर टेस्ला की अगर बातें कर लेते हैं, चाहे इसी लेना लीजिए टेस्ला को, यहां लिख देते हैं ना तो कहिएगा कि गलती लिख रहे हैं। टेस्ला जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होता है, उसी का ऐसा यूनिट होता है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ये डेंसिटी, ये इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो टेस्ला होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। या हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, टाइपिंग में कोई इश्यू नहीं है। अगला नंबर दिखाते हैं। अगला नंबर ये चीजें दे दिया है कि विद्युत ऊर्जा का व्यय, विद्युत ऊर्जा का जो खपत होता है उसका वाणिज्यिकी मात्रा क्या होता है, कमर्शियल जो है यूनिट क्या होता है, ये चीजें जानना है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में खपत होती है ना, तो वो कमर्शियल हो गया, उसको किसमें मेजर करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा किलोवाट में मेजर करता है। कितना, किलोवाट में मेजर करता है, इसको ध्यान रखिएगा, किसमें, किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, ये चीज जान लीजिए, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये चीजें हैं, जूल जो होता है ये किसका होता है, ये कार्य का ऐसा यूनिट होता है, किसका, कार्य का, यानी कि वर्क का। वाट किसका होता है, शक्ति का होता है, किसका, शक्ति का, जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं कि पावर कहते हैं। वोल्ट जो होता है विभवांतर का होता है, विभवांतर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग कहते हैं। हेलो, 10 मिनट में करते हैं फोन, तनी ऑनलाइन पढ़ा लेते हैं। ठीक चलिए
अगला नंबर ऑनलाइन पढ़ा लेते हैं। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि तरंग वेग क्या कहता है कि ऐसा यूनिट क्या होता है, ये चीजें ना है। तरंग वेग दे दिया है, देखिए इसमें तेरा दिया है तरंग वेग, तो आपको हम बता दिए इसे तरंग वेग दे देगा। तो तरंग वेग वेग क्या होता है, जैसे आपको बता ही दिए हैं कि इस तरह से जो चलती है ये तरंग होती है, ठीक है। तो यही क्या होता है कि आपका जो है तरंग वेग होता है, यानी कि इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, वेव वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी है सीधी सी बात जान लीजिए। अब वेलोसिटी जो होता है, ये वेग जो होता है ये क्या होता है आपका, ये चीजें जान लीजिए। तो ये वेग जो होता है वो डी/dt, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड में इसको क्या करते हैं कि हम लोग मेजर करते हैं। तो मीटर प्रति सेकेंड क्या है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मीटर जो होता है ये सीधा जान लीजिए कि डिस्टेंस का होता है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट जिसको हम लोग जो है दूरी कहते हैं। तो दूरी का होता है। सेकेंड जो होता है ये किसका होता है, ये समय का होता है जिसको हम लोग जो है टाइम कहते हैं, ठीक है। हर्ट्ज किसका होता है, ये आवृत्ति का होता है। किसका, ये आवृत्ति का, यानी कि फ्रीक्वेंसी का होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये सभी जो है सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है दोस्त, पूछे जाएंगे। चलिए अगला दे दिया कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को हम लोग किसमें मापते हैं, ध्वनि प्रदूषण जो होती है, देखिए ध्वनि प्रदूषण दे दे या ध्वनि तीव्रता दे दे या ध्वनि दे दे या जब ये ध्वनि प्रदूषण दे दिया है, कोई बात नहीं है, ध्वनि से रिलेटेड दे दे, उस सभी को जो है मेजर किया जाता है। किसमें मेजर किया जाता है, डेसिबल में। क्या किया जाता है, डेसिबल में। एम्पियर किसका होता है, ये धारा का होता है। किसका, धारा का, जिसको हम लोग जो है करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। जूल किसका होता है, ये कार्ज का होता है। कितना बार आता है, बताते बताते याद हो गया है, आप लोगों को भी याद हो जाएगा अगर कंटिन्यू क्लास कीजिएगा। बहुत लोग ऐसे होंगे कि इग्नोर करते हैं, अरे आता है ये चीजें, क्या देखने की जरूरत है, कोई बात नहीं है। आता है वही ज्यादा, जो तेज बनता है ना वही जो है एग्जाम में क्या होता है कि ज्यादा मार खाता है। इसलिए ज्यादा तेज मत बनिए, जो आता है चलिए ठीक है, रिपीट करते रहिए, दिमाग से नहीं भूलिएगा। ये मत सोचे कि हमें आता है आता है आता है, अरे आता तो सबको है, पता चलता है एग्जाम में जाते, अरे पूरी की आ तो रहा था। लेकिन कुछ ऐसे चीज होते हैं कि चलो ठीक है, विजुअल क्यों देखते हैं लोग, क्योंकि देखने से या सुनने से दो तरीके से क्या होता है कि आपके माइंड में ये सेटअप होती है। तो उस चीज को आप कभी नहीं भूलिएगा। बुक लेकर के पढ़िएगा तो सिर्फ देखने से, आंखों से सिर्फ क्या होगा कि आपके ये मस्तिष्क में जाएगा, लेकिन देखने और सुनने से क्या होता है कि दो चीजों से मस्तिष्क में जाता है तो गहरा छाप छोड़ के जाता है। तीसरी ये चीजें जान लीजिए कि पढ़ने के लिए जो पहले के समय में जो गार्जियन लोग होते थे वो क्या कहते थे कि बोल करके पढ़ो। बोल करके पढ़ने के लिए इसलिए कहा जाता था कि एक तो बोलता था तो खुद सुनता था और दूसरी चीजें देखता था, तो वो चीजें था। लेकिन पहले के समय में क्या था कि ये सब ऑनलाइन डिजिटली नहीं था, तो वो खुद बोल करके खुद सुनता था और देखता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि आपको बोलना नहीं है, बोलेंगे हम, सुनिए, आप आराम से देखिए, सिर्फ आप देखने का काम कीजिए, बाकी तो सुना हम ही रहे हैं ना। तो आराम से सुनते रहिए और देखते रहिए, तब तो भेजा में घुसता रहेगा। उसके लिए मेहनत करने के लिए तो आपके लिए बहुत सारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट खोल रखा है, ऑनलाइन क्लासेस खोल रखा है, जहां से आप देख करके आराम से, खाली बोलता कोई है, सुनिए आराम से। तो पहले वाले जो है अब चले जाते 1990 के आसपास में, तो डंडा लेके फादर जी खड़ा रहते थे, कहते थे कि बैठ करके बोल करके पढ़ो, ठीक है। अब बोल बोल के लोग पढ़ते भी थे, लालटेन में दिया के रोशनी में पढ़ते थे, डर से पढ़ते थे। तो उसमें जो है क्या होता था कि जल्दी जो है दिमाग में घुसा करता था, क्योंकि आज के समय में क्या है कि डिजिटली बहुत हो गया है, ऐसे मनोरंजन के साधन हो गए हैं कि आप पढ़ नहीं पाइएगा। रील्स स्क्रॉल करते करते आपको आधा एक घंटा कब बीत जाएगा ये पता नहीं चलेगा, ये पते नहीं चलेगा। तो ये चीजें है, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में खेल कूद था, उसमें टाइम दिन में ही था, रात में नहीं था। रात में लोग जो है बस पढ़ाई पे ध्यान देते थे, जो पढ़ने वाले थे, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, ओम जो होता है ये रेजिस्टेंस का होता है, यानी कि प्रतिरोध का होता है। किसका, प्रतिरोध। इसको ध्यान में रखिएगा, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का क्या होता है कि ऐसा यूनिट होता है। तो इसको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कब पूछा गया है, जेईई के एग्जाम में 2019 में पूछ दिया। बताइए, रिपीट अभी करेगा, चिंता ना कीजिए। देख लिया अगला क्वेश्चन, देखिए दे दिया है ध्वनि प्रदूषण। अच्छा, फिर वही दे दिया है ध्वनि प्रदूषण क्या कहा गया, डेसिबल। ये डेसिबल आपका करेक्ट आंसर है। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बता दिए हैं, बताने की जरूरत नहीं है। कहता है इसमें कि मात्र कुलम्ब, ये कुलम्ब सेकेंड दे दिया है ना, कुलम्ब सेकेंड दे दिया। कुलम्ब को हम लोग क्यू से सूचित करते नहीं, कुलम्ब तो सी हो गया ना, आवेश से ना होता है, आवेश होता है। चलिए ठीक है, क्यू हो गया और ये टी होता है। ये किसका होता है, क्यू और टी किसका होता है, इससे निकल करके आएगा धारा, मतलब कि
Q बराबर I बराबर Q इंटू टी, यही ना होता है, I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी होता है। तो Q प्रति सेकेंड होना चाहिए था, कोई नहीं, इसमें दे दिया है, इसमें प्रति सेकेंड होना चाहिए था। तो I बराबर जो होता है Q बाई टी होता है, और Q बराबर जो होता है I इंटू टी होता है। तो इसमें प्रति होना चाहिए था। तो ये जो होता है ये किसका होता है, धारा का होता है, धारा मतलब करंट का होता है। ये करंट का ऐसा ही मतलब जो होता है एम्पियर होता है। ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ देख लीजिए यहाँ पे सही दिया है, कूलम प्रति सेकंड दे दिया है यहाँ पे। ये हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे दे दिया है कूलम प्रति सेकंड। तो ये कूलम प्रति सेकंड दे दिया है, ये कूलम प्रति सेकंड होना चाहिए था। ये I बराबर Q बाई टी ही होता है, जो Q मतलब कि किसका होता है, ये दे दिया धारा का होता है ना Q बाई टी। तो धारा का एम्पियर में होता है, एम्पियर में मेजर करते हैं, ये करेक्ट आंसर है। जूल जो होता है ये वर्क होता है, कार्ज का होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, किसका, कार्ज का, ऐसा यूनिट होता है। ये वोल्ट होता है, तो ये वोल्ट जो होता है विभवांतर का होता है, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर जिसको कहते हैं, विभवांतर, ठीक है, इसका होता है। एम्पियर बता दिए हैं। ये सेकेंड जो होता है ये तो समय का ही होता है, ये तो सिंपल सी बात है, सब जानते हैं टाइम का, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे जो अभी बचे हुए थे आपके यूनिट से, और यूनिट हमने क्या किया है, बिल्कुल द एंड कर दिया है, आपका यूनिट खत्म हो चुका है। अब अगले दिन जो हम शुरू करेंगे वो मेजरमेंट, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक दोस्त वो टॉपिक आने वाला है मेजरमेंट। क्या आएगा, मेजरमेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। मेजरमेंट यानी कि मापन, मापन से अगला टॉपिक शुरू होगा, अगले दिन मापन से जो है PYQ चलेगा। तो दोस्त जो लोग नए होंगे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्त भीड़ भाड़ बहुत है, ये चीजें जान लीजिए, पढ़ना पड़ेगा। सभी लोग जो है ये चीजें जान लीजिए कि 100% मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन 100% से आपका कुछ नहीं होने जाना है, जान लीजिए ये चीजें। करना मेहनत करेगा, आपको कितना 110% से 120% मेहनत करना पड़ेगा, तो अभी आप क्या कीजिएगा कि दोस्त सक्सेस हो पाइएगा, वरना सक्सेस नहीं होइएगा। ये चीजें ध्यान रखिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वैकेंसी थोड़ा सा है, सभी लोग 100% दिन रात जग करके मेहनत करेंगे। आपको 110%, 120% करना पड़ेगा मेहनत। ये जान लीजिए कि 6 महीना सोना भूल जाइए, ठीक है, फिर जाकर के जो है आपका निकल पाएगा ग्रुप डी। ये चीज जान लीजिए, कटअप का आपको पता ही होगा, 90+ जो है कटअप इसका जाता है ग्रुप डी का, आपको पता ही होगा ये चीजें, 90+ कटअप जाता है, ठीक है। तो कस के मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर के क्या होगा कि दोस्त निकलेगा आपका ग्रुप डी, वरना नहीं निकलने वाला है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। जैसे एक टेक्नीशियन में, आपकी बात टेक्नीशियन में देखे है ना कि कितना कटअप गया था, सभी लोग जानते होंगे, 80+ जो है कटअप गया था, आपको देखने के लिए मिला था ना। तो ये चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए फिलहाल दोस्त जो लोग नए होंगे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे अगले दिन इस मेजरमेंट टॉपिक के साथ, ठीक है। बाकी अगर इस सबका PDF आपको लेना है तो PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको हम सेंड कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, वहीं पे इसका सारा यह यूनिट का PDF आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।